ओके, तो ये क्वालिटी कोचिंग एकेडमी क्यू से एक ग्रैंड टेस्ट है, लास्ट वन है, ठीक है। इसके बाद हम भी डिस्कशन ख़त्म कर देंगे यही टेस्ट डिस्कस करके, क्योंकि फिर टेस्ट है आप लोगों का संडे को 26 नवंबर है ना। हाँ बिल्कुल 26 नवंबर को फिर टेस्ट होगा संडे को। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज है कि डिक्टियोसो आर द यूनिट ऑफ, ये गाल्जी अपैरेटस, गाल्जी बॉडीज के लिए ये टर्म यूज होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस, अच्छा सॉरी एक्सेस ऑफ, किस चीज की ज्यादती होती है, ग्लाइकोजन की ज्यादती होती है। और एब्सेंस क्या होता है, एंजाइम का एब्सेंस होता है इसके तोड़ फोड़ के लिए। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, वैसे पिजन में 80 क्रोमोसोम है, पेयर कितने हो जाएंगे 40। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर वाइड। द रेशियो ऑफ ग्लिसरॉल टू फैटी एसिड इन एसाइल ग्लिसराइड, तो 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं। Waxes are found by the long chain fatty acid belong to long chain alcohol, monohydroxy alcohol mainly होते हैं। All of the following are coenzyme except ATP। लैक्टोज अनहाइड्रोलाइसिस, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ होता है। हु प्रपोज्ड इंड्यूस फिट मॉडल, डेनियल कोशलैंड ने दिया था। व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरेज एंड कैटालेज का पीएच 7 है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम मस्ट गो स्लाइटली चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है, ये इंड्यूस फिट मॉडल का स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर वो एग्जांपल में आगे हैंड ग्लव को बताता है, ठीक है। ये हैंड ग्लव मॉडल नहीं है कोई भी। अच्छा 13 है कि नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, बहुत, ठीक है। तकरीबन जब भी बायोएनर्जेटिक का चैप्टर बनता है तो ये इधर से एमसीक्यूज आया होता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए आर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेज, कार्बन फिक्सेशन। अच्छा 6 बनते हैं 6 एक में, ठीक है। 5 जाते हैं वो रिजनरेशन करते हैं आरयूबीपी की, 3 आरयूबीपी, और एक जाता है यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछ सकते हैं कितने आरयूबीपी रिजनरेट होते हैं, कितने जाते हैं, टोटल कितने बनते हैं, ग्लूकोज में कितने जाते हैं एक साइकिल में। क्लोरोफिल इज द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच अब्जॉर्ब मेनली, तो इट मेनली अब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। बाकी लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेम क्रेब्स साइकिल हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिर इनर मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। Which one of the following gene pair is involved in the synthesis of structure, गैग पोल इन, ये स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये ओल्ड बुक में थे, अभी नहीं है, बट क्यूसी वाले हैं, क्या कहें इनको, ठीक है, गैग पोलिन। और 6 और भी थे वो फंक्शनल थे, ठीक है। मुझे वीआईपी शायद मुझे याद नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो रॉन्ग हो जाए, बट ओल्ड बुक में थे, प्रॉब्लम नहीं है, याद ना करें, ठीक है। रेव नेव वेफ था, इसी तरह कुछ थे, ठीक है। वीआईएफ भी था, उनमें 6 थे वो, ठीक है। बस याद कर ले 6 नंबर है और ये 3 है। अच्छा स्ट्रोमा इज द ग्राउंड मटेरियल ऑफ विच आर द फॉलोइंग, स्ट्रोमा कहाँ पे मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, ठीक है। 19 है कि ग्रेन स्टेनिंग वाज डिस्कवर बाय डेनिश फिजिशियन, 1884 में था। साइज ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम 70s है, ठीक है। लार्जर यूनिट कितने का है, 50 का है। स्मॉलर कितने का है, 30 का है। 80s यूकैरियोटिक का है, उसमें 60 लार्जर है, 40 स्मॉलर है। Amphitrachus is a condition when, Amphitrachus when group of flagella at both end, ठीक है। तो tuft of flagella is present at both end होगा, tuft of flagella is present at each pole, बस ये सही है ना। each pole का मतलब है दोनों पे मौजूद है, ठीक। T cells are produced in bone marrow and while mature in thymus gland में ये mature होते हैं। और एवरी टाइम हर्ट पोर्स अबाउट 85 मिलीलीटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तकरीबन हमने टेस्टों में किए ये एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये भी ओल्ड बुक में था, अभी न्यू बुक में आई थिंक ये भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन लिंक टू लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, देखो स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, इलियम है, ठीक है। आपको याद भी अगर ना, और लार्ज इंटेस्टाइन का काइकम होता है, तो ये देखो इलो, ये इलियम, और ये सी काइकम के लिए है, ठीक है। अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, अपेंडिक्स भी काइकम में है।
और डैश इज chronic autoimmune disease that can lead to inflammation and damage of skin, joints and internal organs. स्किन वगैरह है ना, तो ये स्क्लेरोडर्मा के लिए करेक्ट है ये। और द वर्ड एनिमिलिया इज डिराइव्ड, एनिमिलिया लैटिन है, प्रोइफेरा लैटिन है, फिर उसके बाद कोलेंट्रेट ग्रीक है, ठीक है, प्लेटीहेलमेंथस ग्रीक है, एस्केलेमेंथस ग्रीक है, रॉन्ग अगर मैं ना हूँ, ठीक है, एस्केलेमेंथस से एनरीडा वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद मलुस्का लैटिन है, ठीक है, फिर ऑलमोस्ट सारे आगे ग्रीक है, आर्थ्रोपोडा भी ग्रीक है, ठीक है, एम्फीबियन शायद फिर लैटिन है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इंजिकोन में भी इसी तरह एमसीक्यूज थे कुछ जो हमने पीछे टेस्ट किए थे, लैटिन वगैरह वर्ड पूछे हुए थे, ठीक। 18 कार्बन कंपाउंड विल फॉर्म डैश एटीपी। अच्छा, 18 कार्बन कंपाउंड कितने एटीपी बनाएगा? डायरेक्ट बात की है ना, डायरेक्ट। तो 18 कार्बन कंपाउंड को अगर मैं डिवाइड करूं 2 कार्बन में तो 9 हो एसिटाइल आएंगे, और एक एसिटाइल आपको 12 एटीपी देता है, तो 12 नम 108, ठीक है। और कभी कभार बीटा ऑक्सीडेशन भी पूछते हैं। अब देखो ये अगर 3 है, 3 चीजें, अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ कितने, तो इनको मैं ब्रेक करूंगा, ये एक दफा ब्रेक करूंगा, 2 दफा, ठीक है। तो मीन्स ये अब 18 है तो इसको मैं 8 दफा ब्रेक करूंगा, 9 दफा नहीं करूंगा। देखो ना, जैसे 3 थे, इसको मैंने 2 दफा ब्रेक किया, ठीक। 18 को भी मैं फिर 9 दफा 2 कार्बन में ब्रेक करूंगा, सॉरी 8 दफा ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो जब एक दफा ब्रेक होते हैं ना, वहां पे 1 NADH भी आता है, इसको कहती है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। शायद आप लोगों ने एक बुक में पढ़ा हो, एक है कि 16 कार्बन है वो 129 एटीपी देते हैं। अब देखो 18 कार्बन कम दे रहा है, बट 16 का वो बीटा ऑक्सीडेशन हुई है वहां पे, ठीक है। तो 1 NADH2 आता है, 1 FADH2 आता है। अब देखो 8 है तो 8 NADH2 आएगा, 8 FADH2। अब मैं बना भी देता हूँ, 18 कार्बन है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो ये एक इधर लगेगा कट, ठीक है, ये 4 6 8 10 12 14 16 18। अब कितने कट हैं? एक, सॉरी 18 तो नहीं, ये तो पहले से टूट गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 कट है, वो हिस्सा तो जुदा हो गया ना, ठीक है। तो 8 कट लगेंगे, 8 NADH और 8, तो एक NADH 3 ATP देते हैं, और 8 कितने देंगे? 24। इसी तरह एक FADH 2 देता है तो 8 16 देगा, 6 और 4 24, 6 और 4 10 और 4, तो 40 एटीपी ये हो गए। अच्छा 108 वो थे और 40 ये थे, तो कितना होगा? 148, और 2 एटीपी यूज हो जाता है जो कि 146 बीटा ऑक्सीडेशन में 2। तो अगर बीटा ऑक्सीडेशन का पूछे वो फिर आपका 146 आंसर होगा, ठीक है। सेम पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन है तो उसको 7 काट लगेंगे, तो उसके 21 एटीपी NADH के होंगे, 7 2 14 इसके होंगे, और 2 यूज हो गए तो इसको आप 12 कर लो, 2 1 3 2 एकम 3 33 ये हो गए, ठीक है। अब 8 एसिटाइल है तो 8 ज़रबे 12 कितना होगा? 12 8 8 2 16, 2 एकम 2 8 एकम 8 और 1 9 96, 96 जमा कितना? 31 है ना, 33 आ रहा था, 2 माइनस कर लो तो 31, 96 31, ठीक है। तो 6 1 7 सॉरी 33 है, 6 3 9 और 9 3 12, तो ये देखो 129 पाल्मेटिक के लिए 129, ठीक है। सो इसी तरह जो कार्बन भी वो आपको दे देना, आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट पूछे डायरेक्ट तो फिर बस एक एसिटाइल 12 देता है, एक पायरुवेट कितने देते हैं? एक पायरुवेट 15 देते हैं, क्योंकि उसमें लिंक रिएक्शन के NADH भी तो होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विद इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल इज। अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट में हासिल होता है? 8 NADH है, यस, 2 लिंक रिएक्शन वाले और 6 क्रेब्स साइकिल वाले, 2 FADH है क्रेब्स साइकिल वाले, 2 ATP है डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल वाले, तो ऑल ऑफ दीज। क्लोरोफिल ए का फार्मूला 55 72 O5N4 Mg बिल्कुल करेक्ट है, और बी में फिर मिथाइल आ जाता है CH3, तो उसमें तो ऑक्सीजन नहीं है ना, सॉरी ए में मिथाइल है, बी में अल्डिहाइड आ जाता है, तो बी में देखो बी में ऑक्सीजन भी है, तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा इसमें, ये वो हो जाएगा 6O6, ठीक है। ऑक्सीजन ठीक है, और हाइड्रोजन भी देखो एक हाइड्रोजन उसमें 3 है ना, और इधर इसमें 1 है, तो मतलब 2 कम हो जाएंगे, 72 की जगह 70, ठीक है। तो इसलिए फिर उसका होगा C55H70O6, ये जो कि बी में लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल ऑफ ब्रोंकियोल कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल एंड ब्रोंकियोल कंसिस्ट, और फिर क्या होता है इसमें?
क्यूबोइडल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन के साथ थोड़ा वो किया करें ना, ऑप्शन आप लोगों से गलत ना लगे। जैसे एक MCQ था इंजिकोन वाले में, ये ऑप्शन था कि वो जो था एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसमें था टी लिम्फोसाइट, बी में था प्लेटलेट, सी में था बी लिम्फोसाइट। अब ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बट वो है मौजूद सी में है, तो आप उसकी जगह से ना हो कि बी आप लगा ले, क्योंकि आपकी जबान पे तो बी लिम्फोसाइट इसका आंसर है, ठीक है। तो फिर आप लोग उधर फिल बी कर लेंगे, तो इस पर थोड़ा ख्याल किया करें, ठीक है। सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम है। 32 है कि द ह्यूमन राइट लंग 56% बिल्कुल लेफ्ट का पूछ ले वो फिर 44 होगा। 3 लोब्स होते हैं राइट में, लेफ्ट में 2 होते हैं। There are over 700 million alveoli present in the lungs, representing a total surface area of 70 से 90 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। 70 से 90 करेक्ट है। 34 है कि मेडिकल टर्म फॉर अ ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर यूज होता है सेटिंग अ ब्रोकन बोन विद और विदाउट सर्जरी, रिडक्शन कहलाता है। फ्रैक्चर तो फिर वो टर्म है। स्टेम सेल विद अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ फ्रैक्चर बाय हेमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। मीन्स ये खून के जमगटे को कहते हैं। इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन एंड द किडनी आर कंट्रोल बाय, तो ये कौन कंट्रोल करते हैं? कैल्सिटोनिन। अंडर सेक्रीशन ऑफ पैराथर हार्मोन, पैराथर हार्मोन कम होंगे तो बोन से कैल्शियम कम आएंगे ब्लड में, ठीक है। जब कैल्शियम कम आएंगे तो फिर हाइपोकैल्सीमिया कह सकते हो। और अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीडिप्सिया, पोलीफिकिया भूख को कहते हैं। पोलीयूरिया यूरिन के ज्यादती को कहते हैं। ग्लूकागान इज सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल एंड एक्चुअली ग्लूकागान, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, सही है ना। तो ये फिर क्या होगा, ग्लूकोज को ज्यादा करेगा, हाइपर एजेंट है, ठीक है। और द हार्मोन विच इज क्लिनिकली यूज है ब्रोंकोडायलेटर एंड हार्ट स्टिमुलेंट, तो वो एपिनेफ्रिन है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स आर कॉल्ड मेंसेस है ये, ठीक है। 43 है कि द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, तो लॉन्गेस्ट इसका सेक्रेटरी है। और ओव्यूलेशन यूजुअली ऑकर ऑन द 14th डे इन रिस्पांस टू सडन रिलीज ऑफ LH व्हिच टेक अ टाइम लेस देन 5 मिनट। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनेरिया, तो नाइजीरिया गोनेरिया बिल्कुल नेम से जाहिर है ये तो। HIV डिस्ट्रॉय द टाइप ऑफ डिफेंस सेल इन ह्यूमन, टी हेल्पर सेल जो कि CD4 है, ठीक। 47 है कि नीडल्स यूज्ड इन टैटू आर्ट कैन बी एजेंट फॉर HIV इन्फेक्शन। रेड पेनलेस लेशन कॉल्ड कैंसर और जेनेटिलिया इज कंसर्न विद सेफिलस के साथ ये कंसर्न है। और द सीजिंग ऑफ फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एन एज ऑफ 50, इसको मेनोपेज कहते हैं। पेज में देखो ना रुक जाना, मेनो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। एंडोमेट्रियस विल कॉज इनफर्टिलिटी इन, तो ये फीमेल में काज करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस विल कॉज इनफर्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस फिर मेल के साथ है, ठीक है। ब्रीथिंग डाइजेशन के साथ है, आई थिंक ये उधर लिखा हुआ है साइड में। द डक्ट विच कैरी एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि फॉलोपियन ट्यूब कहलाती है। अब देखो ओविडक्ट का भी सोच लिया करो, वो भी इसी को कहते हैं। ओवेरियन ट्यूब भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक ही सारे ऑप्शन पढ़ा करो। द रप्चरिंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, येलो वेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द इंटरनेशनल मेजर सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज अप टू 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिस्ट, उसमें 50, ठीक है। और मेनली फिर 5 करते हैं हम, डी सी सी ई है, ठीक है। 56 है कि द कॉमनली यूज टर्म RH फैक्टर, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव रेफर टू एंटीजन, तो मेनली हम जो है ना वो फिर डी एंटीजन पे आ जाता है, ठीक है। इन सेक्रेटर द ABO ब्लड टाइप एंटीजन आर फाउंड इन, तो RBC है, सलाइवा सेक्रेटर वगैरह, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम करेक्ट है। नहीं ठीक है, सॉरी, RBC यूरिन नहीं होगा। इन सेक्रेटर द ABO ब्लड टाइप एंटीजन आर फाउंड, इसको मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँ। सलाइवा हो गया ना, तो ये सेक्रेटर तो है, ठीक है। तो
सेक्रेटर की इसने स्पेसिफिक कह दिया है ना, सेक्रेटर की बात किया, ठीक है, स्पेसिफिक, तो फिर इनमें मौजूद होता है, बट इसने सिर्फ सेक्रेटर की बात की है ना, बस फिर सलाइवा एंड टेयर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सेक्रीशन है ना, ठीक है। आई गैमीट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम, इसको फिर क्या कहेंगे, नलोगैमीट कहेंगे। The type of sex determination present in birds, butterfly, moths was discovered by James in वो WZ या इसको XY XX भी कहते हैं। इसमें मेल हेट्रो होता है, जबकि फीमेल हेट्रो होता है और मेल होमो होता है। WZZZ, ठीक है, तो इसको पहले X लिखना चाहिए था यहाँ पे, XX और XY, ठीक है, क्योंकि XX इसमें मेल होगा और XY इसमें फीमेल होगा। चलो फिर हम इस ऑप्शन को लेते ही नहीं है, ठीक है, इस ऑप्शन को नहीं लेते क्योंकि हम ऑप्शन तो तब्दील नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो इसमें फिर सिर्फ सी हो जाएगा, ठीक है। और एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू बायोलॉजिकल स्पीशी एराइज, तो ये आपके पास किस वजह से एराइज होता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट्स स्पेसिएशन, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट लाइफ कब हुई थी, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स तो 1.5 से 2 बिलियन ईयर, लेकिन 1.5, लेकिन जो लाइफ आई थी, ठीक है, वो 3.5 मिलियन ईयर अगो। Speciation occur when population of species that share the same habitat become reproductive isolated from each other, ये sympatric speciation की definition है, ठीक है। और speciation occur when population are separated not by geographical barrier but an extreme change in habitat, तो most it's parapatric। हेमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, राइबोसोम करेंगे तो और फ्री राइबोसोम करते हैं, ये बिल्कुल पहले चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। एक इसमें क्या था, सेम हैबिटेट बिकम रिप्रोडक्ट, ठीक है, सिंपैट्रिक है इसमें, और एक्सट्रीम तो पैरापैट। राइबोसोम और सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, वो तो अटैच होते हैं, न्यूक्लियोलस, ये ठीक है, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। द आयरन रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, अच्छा सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के लिए तो मैग्नीशियम है, बट अगर यूनिट का मैसेंजर आरएनए के साथ कह देना तो वो पोटाशियम आयन होता है। द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर हैज दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्जर यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, आई थिंक हमने पीछे भी किया था 50s, ठीक है, और स्मॉलर 30s।